हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल अद्भुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्यम का अध्याय 3। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में शाम काल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गणों का सांत्वना करते हैं। अतः धर्म, अर्थ और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता की तिमार से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्ति से पूजित होता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक व्यतीत गया। इसके बाद साल्व्य देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर विदर्भ राज विशाल सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए आया। बलोसमत्र शाल्य देश से क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्य की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ पर एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली। उस समय वह गर्भवती थी। सवेरे होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसके निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वहां नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहाँ एक शेष ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए थी। ब्राह्मणी निर्धन व विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम भी उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन ही मन विचार किया, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी नहीं कटी है पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? न इसके पिता है, न कोई इसका बंधु बांधव है। यह 3 अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर ही सोए रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? इस शिशु को उठाकर अपनी सगी पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है यह न जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गया। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हो। उन श्रेष्ठ भिक्षुक ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, दुख ना करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षुक तुरंत वहां से चले गए। इसके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण करना आरंभ कर दिया। एक चक्र नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथ्य राजा के भी पुत्र का संस्कार करा दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर नित्य दिनों दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार किया गया। वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे।
एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान साडल्य ऋषि नामक मुनि ने कहा, ओह देव का बड़ा बल विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। सांडल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, यह सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं ही भली भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उसका बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के गृह द्वारा ग्रास होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी की ओर भी आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर प्रश्न किया, महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? तब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। तब मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन पोषण करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर की पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर से बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर का पूजन छोड़ दिया और नगर में शोर फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके समीप ले आया। वह शत्रु षड्यंत्रराज का ही समान था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी के पूजन किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी के पूजन का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार दे डाला था। उसी महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों के सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरण बंदनों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनयचित होकर परमेश्वर के चरण बंदनों की पूजन करता है, वे इस संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किया, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शिव शंकर के शरण में। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा तथा साडल्य मुनि बोले, दोनों पक्षों को द्रोसी के मनुष्य इस निराहार रहे। तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुत्र संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजन आरंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडप बनाए। धोती वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडप के सब ओर से घेर दें। ऊपर से चंदुरबार आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुर से उनको सजाए। मंडप
के माध्यम की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजन सब सामग्री एकत्रित करें। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोयुक्त मंत्र द्वारा देव पीठ के आमंत्रण करें। इसके बाद आत्मशुद्धि और भू शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करें। इसके बाद बिंदु युक्त बीजक के द्वारा विधि पूर्वक मंत्र का न्यास करें। इसके बाद परा देवता का ध्यान करके मात्र का न्यास की विधि से पूरा करें। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ में वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश जी का मस्तक झुकाएं। दोनों अंशों यानी कंधों और उर्ध्व अर्थात जांघों में धर्म आदि का न्यास करें। नाभि और पार्श्व भागों में अधर्म आदि का न्यास करें। इसके बाद हृदय में अनंत आदि का न्यास करें। देव पीठ पर मंत्र का न्यास करें। आधार शक्ति से लेकर ज्ञान आत्मा तक का क्रम से न्यास करें। न्यास करके हृदय में एक कमल की भली भांति भावना करें। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त व परम सुंदर हो। उस कमल में कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमा हो और उसके समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ पीले हो गए हैं। उस पर रतन किरीट शोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग में उदारता सूचित होती है। सांपों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उनको नागों का कंकाल, केरियो अंगत तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे वाघ चर्म पहने हुए रतन में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके वाम भाग में गिरजा नंदिनी उमा देवी का चिंतन करके इस प्रकार महादेव जी का तथा गिरजा देवी का ध्यान करके क्रम से गंध आदि से उनका मानसिक पूजन करें। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन आरंभ करें। पूजन के आरंभ में एकाग्र चित्त होकर संकल्प पढ़े। इसके बाद हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आह्वान करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि के निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों के नाश के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक के आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। विषम वाहन मेरी रक्षा कीजिए। देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी सब की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करने के पूजा का आरंभ करना चाहिए। बाद में मनुष्य एकाग्रचित्त होकर रुक्त सूक्त का पाठ करते हुए वहीं स्थित हुए शंख के जल से पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करें। भगवान द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान को विराजमान करें। अष्टगुण युक्त अर्घ और पाद निवेदन करें। फिर शुद्ध जल से आचमन करके मधुपाक दे। उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञ वस्त्र और आभूषण आप अर्पण करें और परम पवित्र साष्टांग युक्त चंदन चढ़ाएं। बिल्व, मंदार, लाल कमल, धतूरा, कनेर, साई के फूल, चमेली, कुशा, अपामार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकटिया और करवीर के फूलों से जितनी मिल जाए उन सबको शिव उपासक भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करें। फिर लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर तथा गुड़ से बने हुए पदार्थ एवं खीर का नैवेद्य भोग लगाएं। मधु, दही और जल अर्पण करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित हुआ अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कथा अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नवदे मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्पण करें। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। अगर यह सब करना
आप में शक्ति ना हो तो अधिक धन का अभाव हो तो अपने पास जितना धन हो उसी के अनुसार भगवान का पूजन करे। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करें कि हे देव जगन्नाथ आपकी जय हो, सनातन शंकर आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो, सर्वदेव पूजित आपकी जय हो, सर्व गुणान्वित आपकी जय हो, सबको देने वाले प्रभु आपकी जय हो, संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो, नागराज वासुकी की आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, गौरीपति शंकर आपकी जय हो, चंद्रमा शेखर शंभु आपकी जय हो, कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो, अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो, भयंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जय हो, अचिंत निर्जन आपकी जय हो, नाथ दया सिंधु आपकी जय हो, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, महादेव मैं संसार के दुखों से पीड़ित एवं खिन्न मुझ पर प्रसन्न होइए, परमेश्वर समस्त पापों के इस भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्रता के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, बड़े बड़े पापों ने मुझे एकत्र कर लिया है, मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ, सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ, पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ और ग्रह में पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे। धनाढ्य तथा राजा कि इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी आपके प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहें, सब लोग निर्बाध होकर रहें, पृथ्वी पर अकाल महामारी आदि के संताप शांति हो जाए, सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छाया जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया है। यह शिव पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने से पापों को छोड़कर शेष सभी महान पातकों को और उन उमापति महान समुदाय का नाश करती है। यदि ये दोनों बालक इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। साडल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आज से मैं आपके दर्शन मास से कृतज्ञ हो गई हूँ। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में है। ब्राह्मण यह मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। यह दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्रता सागर के घिरे हुए हम सब का आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या को उपदेश दिया, जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि के आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेश के अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए दक्ष कुमार अर्थात वह ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार के लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वह मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल में अघात से खाई की भूमि कट जाने से उसने गड्ढा हुआ एक भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहस हर्ष और कौतूहल से भरकर उसके समीप गया और उसे देवता का प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर की ओर चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ
यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में हमें यह खजाना दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उनसे कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को भेंट लेना नहीं चाहता। अपने पुण्य के प्रताप से हुए खजाने का ही स्वयं ही उपभोग करके वे भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण के लिए निकल गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्होंने देखा ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का समीप त्याग देते हैं। यह रमणीय छल करने वाली तथा वाणी के द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल है। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती है, इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करे ही। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उस गंधर्व कन्याओं में से एक राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहीं आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखिया वन के भीतर चली गई और वहां गंधर्व कन्या राजकुमार की दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया और गंधर्व कन्या ने अपने पास आए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नैन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर उस राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बताया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता और माता बचपन में ही मारे गए हैं। शत्रुओं ने मेरा राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। यह सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह तुम्हारा क्या कार्य हो और तुम किसकी पुत्री हो? उसके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराजकुमार, एक दर्वक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अनुग्रह माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानना चाहती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इस प्रकार देव ने हमारे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों वहाँ स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले के मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा कि मैं एक बात कहता हूँ, राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरे प्रिय कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आपका यह समय घर क्यों पधारने और परसों प्रातःकाल पुनः यही दर्शन दे। आपके कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जा मिली और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट गया। उसके द्विज पुत्र से सब बातें बतलाई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह समाचार सुनाया। राजकुमार ने प्रसन्न किया। निश्चय समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्वराज और उसकी कन्या दोनों उपस्थित है। गंधर्वराज ने कहा वहां आए वे दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से पूछा, विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय
अकंचिन है उसका राज्य छीन लिया गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपनी अधिकारी में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज इसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व शेष, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो, अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाए। तब महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यह मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की है। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसा समझाकर मैं इस कन्या के साथ आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत होगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्जवल रतन भरा भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा चमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण से बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ दिए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष बाण अस्त्र 6 बाणों से भरे हुए 2 तरकस अभेद्य स्वर्ण में समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासी दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्व की चतुरंगी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अंतर्गत गंधर्व की सेना के साथ अपने नगर को गया और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रतन में सिंहासन पर आरूढ़ होकर कंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उसके पुत्र की भांति पालन किया था वह उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्वराज अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मृत्यु होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के में परम अद्भुत पुण्य में को उस व्रत के दिन शिव जी का पूजन के बाद एकाग्रचित्त होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक के कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।